गीता के 13वें अध्याय में हम चिंतन करते हुए जिस श्लोक तक पहुँचे हैं, आइए इस पर हम लोग चिंतन करते हैं। असक्तिरन विश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। कहा गया है कि अनासक्ति पुत्र स्त्री गृह आदि में जो मोह ममता और एकत्व का भाव आ जाता है उससे मुक्त होना चाहिए। इष्ट और अभिष्ट के प्रति भी हमारे मन में समचित्तता की भावना आए तो इससे हमें सत्य ज्ञान का दर्शन होता है। तो यहाँ ये कहा गया है कि किसी भी वस्तु के प्रति जो अभिष्वंग शब्द का प्रयोग किया गया है कि अभिष्वंग किसे कहते हैं, अति स्नेह किसी भी वस्तु के प्रति किया जाए तो उसको अभिष्वंग कहते हैं। और अनभिष्वंग का अर्थ हुआ कि तुम्हारा प्रेम तो रहे लेकिन आसक्ति ना रहे, मोह न रहे, लिप्तता न रहे। बहुत लिप्त होना वह तुम्हारे बंधन का कारण बनता है। तो उसमें गिनाया गया है कि जितनी भी तरह की चीजें हैं जहाँ व्यक्ति अति स्नेह में आकर आसक्त होकर बंध जाता है, जो बंधन का कारण बन जाते हैं जिससे व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो उसमें बताया गया है कि पुत्र मतलब संतान आदि के प्रति बहुत अधिक मोह व्यक्ति के मन में होता है। और स्त्री आदि से मतलब वहाँ है कि जो आपके परिवार के संबंध है वहाँ पर आपका मोह का हो जाना। गृह आदिषु और घर आदि, आदि शब्द का प्रयोग यहाँ किया है कि जैसे हम लोग कहते हैं वगैरह वगैरह और कुछ जो भी चीजें हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जो आपको मतलब बंधुजन है, प्रियजन है, सेवक जन है, इस तरह के जो संबंध हैं जहाँ भी व्यक्ति का मोह अटक जाता है। जैसे जड भरत के संबंध में कहा जाता है कि उसका ध्यान जो है वो एक हिरण में हो गया था और उसके बाद उसकी मुक्ति तक पहुंचा हुआ व्यक्ति जो है अपने मुक्ति से वापस लौट आया और एक जन्म बंधन में फिर पड़ गया। ऐसे हमारे कथा करने वाले लोग जो है जब पुराणों की कथा करते हैं तो एक लंबी चौड़ी कहानी सुनाते हैं और उस सब का अर्थ सिर्फ इतना ही है। ऐसा भी कहा जाता है कि कोई एक महान पुरुष थे, गुरु थे, जिन्होंने न जाने कितनों को मुक्त किया, लेकिन मरते समय उनका ध्यान जो है एक पेड़ के नीचे वो लेटे हुए थे और वो जामुन का पेड़ था। तो उसमें ऊपर लगी हुई जामुन में उनका ध्यान था, वो कुछ उनके आसपास टूट के गिरी होंगी। तो कहते हैं कि आगे फिर उसी आसक्ति के कारण उनका जो जन्म हुआ तो उस फल में, जामुन के फल में जो कीड़ा लगता है, उस शरीर को धारण करना पड़ा उनको। तो बताने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आखिरी समय तक व्यक्ति के जीवन में जिन चीजों का ज्यादा मोह रह जाता है तो हमारी चेतना उस तरफ लगी रहने के कारण जो थोड़ा बहुत मोह ममता, जो संस्कार, जो बीज पड़े रह जाते हैं तो उसके कारण फिर वहां लौटना पड़ता है। तो हो सकता है कि मनुष्य की देह न मिले और किसी कीट पशु पतंग का जीवन धारण करना पड़े, तो भले वो थोड़े समय के लिए जीवन धारण करना पड़े, लेकिन व्यक्ति की आसक्ति मृत्यु के समय में रुलाने वाली चीज अगर कोई चीज है तो सिर्फ आसक्ति, वही याद आएगा। और अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति होगी वैसी व्यक्ति की गति भी होती है। तो कहा गया है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको प्यार तो होना चाहिए, बहुत प्यार होना चाहिए, लेकिन आसक्ति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब
छोड़ने की बारी आएगी तो बिल्कुल उसी तरह से होना चाहिए कि बहुत हंसे, बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताया, यात्रा में साथ थे। आप किसी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर गए थे, 4 धाम की यात्रा पर गए थे, बहुत अच्छा वक्त बीता साथ में, अच्छे मित्र थे, सुख दुख में साथ दिया। और फिर जब लौटने लगे तो एक समय ऐसा आया कि बीच बीच में जिसका शहर आता चला गया वो उतरते चले गए, वाहन से उतर रहे हैं, एक दूसरे को विदाई दे रहे हैं, तेरी याद बहुत आएगी, संबंध बनाए रखना, अच्छा फिर मिलेंगे। कब मिलेंगे? बोले कहा नहीं जा सकता, फिर कभी किसी यात्रा में मिल गए तो मिल गए, बाकी तो कह नहीं सकते, लेकिन अच्छा लगा आपसे, आप साथ थे तो जब तक थे एक दूसरे का बहुत ध्यान रख रहे थे। अब उतर गए हैं तो अपने अपनी राह चल पड़े हैं, बारी बारी एक एक करके छूटते जाएंगे सब लोग। कब कौन छूट गया पीछे, फिर कौन छूट गया पीछे। किसी की यात्रा बहुत लंबी आगे तक चलती रहती है, किसी की यात्रा जल्दी समाप्त हो जाती है। तो यात्रा के पड़ाव आए या बीच बीच में स्टेशन आए या अपने अपने शहर आ जाएं, उतरना पड़ेगा आपको, छूटते जाएंगे पीछे। ये मेरा बहुत निकट का था। तो फिर आप क्या करते हैं कि ज्यादा मोह बना रह जाता है तो फिर वो चीज मस्तिष्क में बहुत बड़ा असर डालती है और किसी किसी का छूटना इतना दुखदाई हो जाता है कि मस्तिष्क पर वो छाप इस तरह से डाल देता है कि वो व्यक्ति के लिए वक्त रुक जाता है, वहीं मानसिक अवस्था खराब हो जाती है। इतनी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है कि वो 10 साल बीत गए, 15 साल बीत गए, लेकिन व्यक्ति को लगता यही है। जैसे मैंने पहले एक उदाहरण सुनाया था, क्योंकि मैंने शमशान घाट के बाहर बैठे हुए एक महिला को देखा था जिसकी का बच्चा एक्सीडेंट में स्कूल जाते समय उसकी डेथ हो गई थी और वो स्कूल की ड्रेस पहनी हुई, उसका स्कूल का बैग रखा हुआ, टिफिन रखा हुआ। अब माँ ने वही संभाल के रखा हुआ अपने पास, रोज जाती है और वही शमशान घाट के बाहर बैठती है और अपने बच्चे का नाम लेती है, कुछ बबलू टाइप का नाम कुछ था उसका, कि वो मेरा बबलू आएगा, मैं उसके लिए नाश्ता लेकर आई हूं। और लोग कहते हैं मां पागल हो गई है। वक्त बीतता है ना तो दर्द धीरे 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 वो पीड़ा जाती है, मन शांत होता है, स्थिर होता है। क्या कारण बन गया, कैसे कौन चला गया, कब कौन छूट गया, ये जिंदगी में चीजें आती हैं, झटका तो लगेगा। इतना बड़ा साथ रहा हो, झटका तो लगेगा। जितना जल्दी अपने को संभाल लेगा व्यक्ति उतना अच्छा। नहीं तो हम लोग बोलते रह जाते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद अब दिन वैसे ही निकलता है, लेकिन मेरे लिए दिन दिन नहीं है। अब दिन का उजाला भी रात हो गया, रातें आती हैं लेकिन डरावनी हो गई हैं। अब दुनिया भर में फूल खिल रहे हैं लेकिन दूसरों के लिए होंगे, मेरे लिए अच्छे नहीं है। अपने को रोक बैठे हम वही। लेकिन हमें कहीं ना कहीं अपने आप को संभालना होगा और ये जो यात्रा है, व्यक्ति जाने कि इस दुनिया में ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप आए हो, रिश्ते मिले हैं, ये रिश्तों का एक मेला है। इस मेले में सब मिले हैं, हंसे बोले और फिर सबको देखते हुए आगे निकलना है। आदमी का मोह तो अपने शहर से भी होता है। जिस शहर में कोई अपना रहता है वो शहर प्यारा लगता है, उसके समाचार देखने की इच्छा होती है। जहां हम रहते हैं उन सड़कों से गुजरे हैं, वो सड़कें अच्छी लगती हैं। लेकिन अगर आप शहर छोड़ करके दूसरे शहर में बस जाएं और फिर पिछले शहर से कोई लेना देना ना रहे तो फिर भूल जाते हैं, वहाँ की सड़कें भूल जाते हैं, वहाँ की जो है मार्केट भूल जाते हैं और धीरे धीरे करके वो सारी स्मृतियाँ आपके सामने से हट जाती हैं। जन्म जन्मांतर की कहानी इसी तरह से हमारे साथ चलती जाती है। पिछला हम लोग
भूल के आए हैं, कौन कब माँ रहा, कौन पिता रहा, किससे क्या संबंध रहा, कौन अब दुश्मन बनकर आ गया। ये कहानियाँ जन्मों की अगर हम लोग जान लें, और जैसे योगी लोग करते हैं, वो पिछले जन्मों में जा करके अपने आप को देखते हैं कि जिससे जो है कहीं पर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं पड़ी है पिछले हमारे खाते में जो अब फिर हमें वापस न लेकर आ जाए और हम दुनिया के बंधन में न बंध जाएं। तो जब अपने पिछले जन्मों की कहानियां देखते हैं, कब मैं किस चीज़ के लिए ज़्यादा परेशान रहता था, इस जन्म में मैं ऐसे रहा हूँ, उस जन्म में वैसे रहा हूँ, मेरे जीवन की ये कहानियां चलती रही हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन में पिछले जन्मों की कई कहानियां आती हैं, कब वो क्या रहे थे, कब क्या रहे थे, बहुत अलग अलग जन्मों की कहानियां लिखी हैं। सारे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, सबके साथ कुछ न कुछ कहानियां हैं। इस जीवन की भी कितनी कहानियां हैं, उन कहानियों को भूल करके हम आगे बढ़ सकें। प्रेम रहे लेकिन आसक्ति न रहे। जब तक संयोग था, जब तक जिम्मेदारी थी, हम उसे बहुत खूबी से निभाएं और इस तरह से कि दुनिया देखे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम याद करता हूं कभी कभी, जिन लोगों ने बहुत प्यार से कुछ चीजें बनाई और फिर उन चीजों को दुनिया को देकर और फिर मुड़ के कभी पीछे नहीं देखा। मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। हर दिन हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, अच्छे बड़े अमीर घरों में आया रखी जाती है, मेड रखी जाती है, बच्चों को पालती है, उनका ध्यान रखती है, शाम को अपने घर जाती है, बच्चे उनके लिए रोते रहते हैं लेकिन वो हंसती भी चली जाती है। वो कहती कल फिर आऊंगी, सुबह मिलूंगी तुम्हें। बस आप वैसे समझें, पालिए पोसिए, अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। पक्षी जैसे अपने बच्चों को पाल पोस कर उनके पंख आने तक उनके मुंह में भोजन भी डालते हैं और फिर वो भी उड़ जाते हैं, ये भी उड़ के चले जाते हैं। फर्ज निभाओ, प्यार करो, कर्तव्य निभाओ, लेकिन मोह में इतने पागल मत हो जाओ, क्योंकि मोह में पागल होने का मतलब होता है कि हम उससे बदले में कुछ चाहते हैं, और चाहने का मतलब है कि हम सोचते हैं कि वो मेरे से ऐसा बंध गया है कि अब उसने लौटाना, मैंने इन्वेस्ट किया है तो मेरा इन्वेस्टमेंट का अब फल आना चाहिए। इसलिए बुढ़ापे में लोग दुखी रहते हैं, बेटे ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। बहुत लोग जो है किसी जगह कोई धर्मशाला बनवा दी और समाज को सौंप दी, अब वो आखिर तक भी सोचते हैं कि मेरा ही वहाँ सब कुछ चलना चाहिए। तुमने दिया, अब उसके बाद उसकी तरफ ध्यान न दें, कर्तव्य पूरा करके वहाँ से अपना ध्यान हटा लें तो अच्छा है। नहीं तो फिर आप जो है ये वाला, ये कमेटी आनी चाहिए, वो वाली कमेटी आनी चाहिए, ये ऐसे चलाएं, वो वैसे चलाएं, आप सुखी दुखी होते रहेंगे। निवेदन बस इतना ही है कि इन सब से जब निर्लिप्त भाव में हम रहते हैं और कमल की तरह खिलने लग जाते हैं, तो कहते हैं तब आपको एक सत्य का दर्शन होता है। बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। अब देखो भगवान का तमाशा, उसकी दुनिया, और ऐसे जैसे कोई एक फकीर बाजार से गुजर रहा हो और दुनिया का तमाशा देख रहा हो। अपने सामने ही अपने सारे अधिकार एक सास अपने बहू और बेटे को देने के बाद, और फिर अपने घर में इस तरह से रहे, देखे कि अब तक मेरा राज था, मैं जिम्मेदारी लेकर के चलाती थी, अब इन बच्चों का काम है, हम अपनी पारी खेल चुके, अब इनका कर्तव्य है ये अपनी पारी खेलें। ये अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, अपने अनुभव से सीखेंगे। हमसे कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हम लोग इनको समझा सकते हैं, लेकिन अच्छा तब होता है, किसी भी ज्ञान को देने का लाभ तब होता है जब उस ज्ञान को सुनने के लिए कोई तैयार हो और सुन भी ले और फिर उसको मानकर उपयोग के लिए भी तैयार हो। नहीं तो जबरदस्ती आप अपना अमृत ज्ञान देते रहिए तो वो फालतू हो जाएगा। इसलिए बुजुर्ग आदमी की बड़ी समस्या है कि वो जो है बार बार समझाने में लगा रहता है, और जिनको समझा रहा है वो उनको महत्व नहीं देते, उनके ज्ञान को महत्व नहीं देते। वो कहते हैं कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे जमाने में ये तुम्हारी बात सच होगी, आज के जमाने में सच नहीं है। इसलिए कहा नित्यम च समचित्तत्वम,
नित्य प्रति प्रत्येक व्यक्ति को अपने चित्त को सम बनाकर चलना चाहिए। किसमें? इष्ट में, अनिष्ट में, अभिष्ट वस्तु में और जो अभिष्ट नहीं है, जो चाहिए और जो नहीं चाहिए, दोनों चीजों में, जो पसंद है और जो नापसंद है, दोनों में अपने चित्त को सम अवस्था में रख करके चलिए, तो आपको सच्चा ज्ञान या प्रभु की कृपा या उसकी निकटता प्राप्त करने में आसानी होगी। समचित्त बना पाना आसान बात नहीं है। यहाँ वही कबीर की बात सामने आती है कि उन्होंने जो है, पत्नी ने जब भोजन दिया तो एक सब्जी में नमक बिल्कुल नहीं और दूसरी में नमक डबल। अब एक सब्जी थी जो पसंद की थी लेकिन उसमें नमक है ही नहीं। दूसरी सब्जी वो है कि जो इतनी पसंद नहीं भी आती लेकिन उसमें खा भी लेते किसी तरह से, नमक डबल डाल दिया। और ऐसे समय में, भोजन के समय में गुस्सा बहुत आता है आदमी को। सारा दिन मेहनत करता हूं, ढंग का भोजन भी नहीं दे सकते, बड़ा गुस्सा आएगा आदमी को, क्या क्या बोल देगा। लेकिन जब आप सम अवस्था में होते हैं तब क्या करते हैं? जैसे उन्होंने दोनों सब्जियों को मिलाया, नमक बराबर हो गया दोनों में, एक अलग टेस्ट आ गया। पत्नी ने भी देख लिया कि आज अगर ये दोनों मिला के खा रहे हैं इसका मतलब कहीं गलती हुई। वो बेचारी अलग से शर्मिंदा हो रही है कि मेरा ध्यान कहीं और था। अब पसंद को नापसंद को पसंद बना लेना ये भी एक तप है। जब आप कर्षण तप करते हैं, जब आप आर्जवम तप की, जिसको कहा जाना चाहिए कि सरलता जीवन में लाने के लिए आप कार्य करते हैं, तब आपको प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की एक व्यवस्था बनानी होती है। तब आप इस तरह की स्थिति में कि विपरीत वातावरण है लेकिन रहते आप ऐसे हैं कि जैसे पसंद वाला ही वातावरण है। किसी भी व्यक्ति को नापसंद को पसंद बना लेना, अनचाहे को चाहना बना लेना, प्रतिकूल को अनुकूल बना लेना, विपरीत परिस्थितियों में सहज होकर के जी लेना, ये गुण जब आ जाता है आपको, तो फिर आपको कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होती। इसलिए अपने चित्त की अवस्था को सम बनाए रखना, समचित्तत्वम, इसी को समत्वम योग उच्यते, जो दूसरे अध्याय में आपने पढ़ा है। तो हमारे अपने अंदर सभी के चित्त के अंदर ज्वार भाटा चलता है। वो ज्वार भाटा जैसे आप देखते हैं कि समुद्र में जब ज्वार उठता है, इतनी तेज लहरें उठेंगी, जहां किनारों तक पानी नहीं आता उससे भी कहीं आगे तक पानी आ जाता है। और जब भाटा आता है तो पानी घटते 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 एकदम बहुत पीछे तक चला जाएगा। तो ज्वार भाटा सबके अंदर आता रहता है। इसी में समचित्तता की स्थिति बना पाना। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखने की बात है कि टीचर को डांटना पड़ेगा स्कूल में पढ़ाते समय, प्रशासक को भी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए गुस्सा करना पड़ेगा। लेकिन आप उस स्थिति में जाने के बाद उतना ही जल्दी अपने को नॉर्मल कर लें तब तो उचित है। ये एक स्थिति है योग की जिसको समत्व कहा है। जिस दिन आप इसको संभाल लेते हैं, समझ जाइए कि उस दिन आपके अंदर एक ऊंची योग्यता खड़ी हो जाती है, आपके व्यक्तित्व में एक ऊंचाई आ जाती है कि आप इन सारी स्थितियों में, क्योंकि ये ध्यान रख लीजिए कि ये ऊपर से लहरें उठती रहे, आपके अंदर आपके वही प्रेम, वही शांति, वही करुणा, वही कल्याण की कामना वो जरूर रहनी चाहिए। और जब तक वो नहीं रहेगी तब तक आप अपने आनंद से वंचित रहेंगे, अपनी शांति से वंचित रहेंगे। लेकिन बाहर आपको व्यवस्था करने के लिए, जैसे आप अपने घर की सफाई करेंगे तो झाड़ू लगाएंगे तो धूल उड़ेगी,
और अगर आप कहेंगे मैं धूल का सामना ही नहीं करना चाहता, तो आप किस किस चीज से भागते रहेंगे? हमें तो शांति चाहिए, बिना क्रांति के शांति आएगी नहीं। व्यवस्था को व्यवस्था में लाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, तब आपके साथ में शांति आएगी। गलत दिशा वाली स्थिति को आपको सही दिशा में पकड़कर जबरदस्ती लाना पड़ेगा। भागते हुए जानवरों को, बैलों को, घोड़ों को, गधों को, जिनको भी आप संभालते हैं, उनको डंडे से हाँक करके सही खूंटे से बांधना पड़ेगा, तभी तो शांति आएगी। आपको अपने घर को ठीक रखना पड़ेगा, नहीं तो कुत्ते बिल्ली से लेकर न जाने कौन कौन घुसेंगे, और अगर घुस जाए तो फिर डंडा लेकर भगाना पड़ेगा आपको, तभी तो आपकी शांति आएगी। तो बिना क्रांति के शांति नहीं। और समाज का कल्याण तभी होता है, समाज में क्रांति की जरूरत होती है और जीवन में शांति की जरूरत होती है। आपके भीतर शांति रहनी चाहिए और समाज में क्रांति रहनी चाहिए, दोनों का मेल जरूरी है। गीता के जिस 13वें अध्याय से हम लोग चर्चा करते हुए जिस बिंदु पर आज पहुंचे हैं, व्यक्ति के जीवन में वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होना, उसके लिए क्या भूमिका हमारे जीवन में होनी चाहिए जिससे ज्ञान उपजता है और तत्व ज्ञान की, यथार्थ ज्ञान की अनुभूति होती है। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, मयि चानन्य योगेन भक्ति रव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्व मरति जन संसदि। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि चा अनन्य योगेन भक्ति अव्यभिचारिणी। अनन्य योग से अविचल भक्ति जिस व्यक्ति की भी मेरे प्रति है, और जो व्यक्ति विविक्त देश सेवित्वम, एकांत स्थान में वास करे और अति जन संसदि, और मानव समाज की भीड़ से जिसकी अरुचि हो, वह इस पवित्र ज्ञान को प्राप्त करने में समर्थ होगा, और जिसका ध्यान विचलित है, अनन्य योग से रहित है, और भीड़ में आंतरिक भीड़ और बाह्य भीड़ दोनों में जो विचलित है, और जो एकांत में बैठता नहीं, स्थान स्थान में जहाँ मन को चंचलता मिलती हो उधर जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति आंतरिक ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। इस ज्ञान की उपलब्धि के लिए आवश्यक है कि हम अपने भीतर जा सकें और अपने अंदर के अनंत प्रेम को परमात्मा के प्रति व्यक्त कर सकें, और हमारा नियम, हमारा कर्तव्य, हमारा व्रत और संकल्प कितना भी अच्छा हो, लेकिन यदि हमारी ईश्वर के प्रति निष्ठा पूरी नहीं है, तो हमारा नियम और हमारा अनुशासन, हमारा संकल्प, हमारी नित्य आराधना भी पूर्ण रूप से सफल नहीं होती। इसलिए एक स्थान में केंद्रित होकर, परमात्मा के प्रति निष्ठावान होकर जो व्यक्ति भक्ति करता है, उस व्यक्ति की भक्ति सफल होती है और उसको वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कुछ शब्द हैं जिन पर हम लोग ध्येन देंगे। अनन्य योग से व्यक्ति अपने आप को ईश्वर से और ध्येय से जोड़े। मन का ध्येय वस्तु में एकाग्र होना
और विजातीय वृत्तियों का सर्वथा त्याग करके ध्येय में, लक्ष्य में अपने आप को संलग्न करना, यह जो अनन्य योग है, ऐसा व्यक्ति जिसका चित्त प्रभु में लीन हो गया, जिस प्रकार से नदी सागर में लीन होकर अपना नाम, रूप, परिचय सब कुछ भूल जाती है और सागर ही उसका परिचय हो जाता है, इसी तरह से अपनी समस्त पहचान, अपनी मैं, अपना अस्तित्व प्रभु में जो मिला दे, तो ऐसी स्थिति जब किसी की भी आती है तो वो अनन्य योग कहलाएगा। और इसमें दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि उसकी निष्ठा बहुत गहरी होनी चाहिए। इसको जो है एक शब्द दिया उन्होंने, भक्ति ही अव्यभिचारिणी। भक्ति वह जो पूर्ण वफादारी से की जाए, निष्ठा से की जाए। अब यहाँ सोचने वाली बात है, क्योंकि अधिकांश वे लोग हैं जिनकी निष्ठा बदलती रहती है, जिनको कहीं पर भी थोड़ा सा ऐसा कुछ परिचय दे दिया जाए कि यहाँ ज़्यादा लाभ है, तो आपने देखा होगा कि इष्ट के प्रति भी लोगों की भक्ति और निष्ठा, उसमें बदलाव आता रहता है। और लोग इस कोशिश में रहते हैं कि यहाँ इतना लाभ नहीं हो पा रहा है, तो कोई वैष्णो दरबार में जाता था और कितनी बार गया, लेकिन उसको मन के अनुरूप उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। अब वो दूसरों से कहता है कि सबकी कामना पूरी होती, मेरी नहीं हुई। अब दूसरा व्यक्ति कहता है तो फिर तिरुपति ट्राई करके देखिए। तो वो ट्राई करने के लिए लगा हुआ है, तो अब वहां से उसका टिकट बनने लग जाता है। पहले वैष्णो देवी चल रहा था, अब वैष्णो देवी के बजाय वो जाने लग जाता है तिरुपति बालाजी। वहां जाने के बाद फिर वहां भी चक्कर लगाने के बाद उसको लगता है कि नहीं, केदारनाथ जाएं तब बात बने। तो ऐसा व्यक्ति जो लगातार विचलित है, ऐसे व्यक्ति पर कृपा नहीं होती। इसलिए ये बात ध्यान रखने की है कि एक स्थान में निष्ठा, एक स्थान में एकाग्रता का होना और फिर वफादारी होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। बार बार अपना ध्येय बदलना, इष्ट बदलना, कुछ लोग तो गुरु को इसी तरह से बदलते रहते हैं। उनको लगता है कि यहाँ के बजाय इनका प्रचार ज़्यादा कुछ है, यहाँ भीड़ ज़्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ ज़्यादा कुछ लाभ हो सकता है, तो कहीं कहीं लॉकेट गले में डाले हुए हैं। घरों के अंदर जो है अनेक अनेक लोगों के और अनेक तरह के चित्र लगाने के बाद भी उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि निष्ठा में कमी है। जब निष्ठा में कमी होती है तो विचलित करने वाले लोग मिल जाते हैं। और दुखद बात यह है, एक किसी व्यक्ति ने ये कहा कि तुम्हारी इधर भक्ति चले और उधर सेवा चले, दोनों चीज़ों को साथ साथ चलाते रहो। परमात्मा के प्रति प्रेम और परमात्मा की दुनिया, परमात्मा के प्राणियों के प्रति आपके हृदय में दया, सहानुभूति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। ये दो चीजें हैं जो आपका कल्याण करेंगे। तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, वो कहते हैं ज्यादा भक्ति मत कर देना, नहीं तो जो है संसार में उन्नति नहीं होगी। भगवान जो है तुम्हें वैरागी बना देंगे और संसार की वस्तुएं कम हो जाएंगी, और फिर जो है भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं और जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसकी तो चीजें भी छीन लेते हैं। तो ऐसे समझाने वाले लोग भी हैं। उसका परिणाम ये होता है, वो आदमी जो है, जैसे हम वस्तुओं को यूज करते हैं, कुछ लोगों को आदमी यूज करने की आदत है, तो भगवान को भी यूज करने में लग जाते हैं। इधर फायदा है या इधर है। हम लोगों ने कर्म कांड को भक्ति समझ लिया कि जाएं, नारियल चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, कुछ प्रसाद चढ़ाएं, हम जो काम कर रहे हैं उसमें सफलता मिल जाए,
किसी गरीब को का घर छीनने के लिए मुकदमा किया हुआ है। देवी माता कृपा करे बस वहाँ जो है हमारी कामना पूरी हो जाए और उसका घर छीन के हम अपने हाथ में ले लें। तो ये भगवान को भी यूज करने वाली बात है। जिसने ये कहा कि तुम्हारे अंदर बाहर भी करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, अपने जैसा दुनिया को समझना और भीतर अपने परमात्मा के प्रति निष्ठा हो, तो उसने सच्चा ज्ञान दिया। लेकिन बहुत तरह के गुरु व्यक्ति को मिलेंगे, बस ये पूजा करते रहिए सब काम बन जाएंगे। तुम्हारे अंदर परिवर्तन कुछ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर कोई जोर नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई बदलाव हो, इसलिए मंदिरों में भीड़ भी बहुत है लेकिन परिवर्तन होता नहीं दिखाई देता। कृष्ण भगवान ने यह कहा कि अनन्य योग आवश्यक है। अनन्य योग क्या है? शब्द को समझने से पहले इसको तोड़ कर देखिए। एक शब्द हुआ अन्य, अन्य का मतलब हो गया दूसरा कोई। अनन्य का मतलब हो गया दूसरा कोई और नहीं, बस केवल तुम। मेरे परमात्मा केवल तुम, सिर्फ तुम, तुम और कुछ भी नहीं। और उस तुम को कितना पसंद किया गया कि मीरा अपने हाथ में जो एक तारा लिए खड़ी है, उसके तार को जैसे छेड़ती है तो उसमें से आवाज आती है तुम 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 तुम, सिर्फ तुम, और कुछ नहीं चाहिए। पूरी दुनिया में से केवल मात्र परमात्मा तुम चाहिए। तो जिसके लिए अन्य कोई भी नहीं। अनन्यता, एकता, अपना आपा परमात्मा को सौंप कर उसमें लीन हो जाना, अपनी सारी ऊर्जा उधर लगा देना, इसको कहा गया है कि ये अनन्य योग है। लेकिन इस अनन्य योग में भी एक महत्वपूर्ण शब्द आगे कह दिया, भक्ति अव्यभिचारिणी। तुम्हारी भक्ति जो है पूर्ण निष्ठा से युक्त होनी चाहिए। पूर्ण निष्ठा से मतलब वफादार बन जाओ कि तुम्हारा ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। अब अगला शब्द है विविक्त देश सेवित्वम। ये भी सोचने वाला है। विविक्त देश मतलब एकांत स्थान में निवास करना। महत्वपूर्ण शब्द है। एकांत में भक्ति हेतु, भक्ति योग के लिए निवास करने के लिए जाए, अपनी भक्ति को बढ़ाने के लिए एकांत का सेवन करें। तो कुछ लोग नियम निभाते हैं कि अपने घर में कार्य करते करते, अपना नियम निभाते निभाते उनकी इच्छा होती है कि थोड़ा और तीव्र भक्ति हमारी जाग सके तो हमें कोई स्थान में जाना चाहिए। तो गुरु के आश्रम में कोई कक्ष लेकर वहां साधना करेंगे, किसी अन्य स्थान में चले जाएं, वहां ध्यान करें। इसलिए वेदों में जो ये कहा, उपवरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम धिया विप्रो जायता। कहीं पर्वत की कंदरा हो, पर्वत क्षेत्र हो, नदी का कोई तट हो या फिर सरोवर तट हो, वन प्रांत हो, एकांत जहां सद सके, जहां कोई विजातीय तत्व, बाधक तत्व न हो, जहां आपकी साधना में बाधा डालने वाले ना हो। हाँ, ये बात ध्यान रख लीजिए कि वहां साधना करनी है, अपनी भक्ति जगानी है, वहां से अपने नियम को सिद्ध करना है। लेकिन उसके बाद कोशिश होनी चाहिए कि हमारे अपने घर में ऐसा स्थान बना हुआ हो जहां आप बैठकर ध्यान कर सकें। और परीक्षा आपकी संसार में ही होती है, क्योंकि आप कितने भी शांत और कितने भी आप सहनशील बन जाएं, पता तब लगता है जब आप लोगों के बीच रहते हैं। विपरीत धाराओं वाले लोग जब आपको हिलाते डुलाते हैं, उस समय में आप किस तरह से रह पाते हैं। तो इसलिए ये
आवश्यक है कि व्यक्ति को एकांत सेवन करना चाहिए, क्योंकि एकांत में जब आप जाते हैं तो एकांत में ध्यान करने से जहाँ कोई बाधक तत्व ना हो, तो ऐसे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात घटती है जिसको हम कहते हैं कि व्यक्ति का मौन सदता है। और जब मौन सदने लग जाता है तो जिसको अलग अलग चिंतकों ने ये कहा है कि एकांत को अपना सबसे बड़ा मित्र मानो। दोस्त तुम्हारा जो तुम्हारे लिए हितकर हो सकता है, तो एकांत स्थान जहाँ पर और कोई नहीं हो, सिर्फ आप हो, खुद से मिलने का जहाँ मौका मिलता हो और आपका मौन सदता हो, मौन से ही चित्त शांत होता है। और घर में अगर आप कोई एकांत खोज लें जहाँ आप बैठ सकें अकेले होकर और अपने मौन को आप सिद्ध कर सकें, चित्त को शांत कर सकें, तो एकांत जब आपके अंदर मौन जगाता है तो वो फिर आपको आपसे मिलाता है। और यहीं से यात्रा शुरू होती है कि आप खुद को पहचानते हैं, और यहीं से यात्रा शुरू होती है कि पहले स्वयं और फिर स्वयंभू परमात्मा। खुद को और परमात्मा को, दोनों को जानने के लिए, दोनों की तरफ जाने के लिए आपको एक मार्ग मिलता है। कृष्ण भगवान आगे फिर एक शब्द और कहते हैं, अरति ही जन संसदी। आदमी थोड़ी देर एकांत में बैठ ले तो तुरंत निकलकर भीड़ में भागने की इच्छा होती है। कोरोना काल में आप लोगों ने इस बात को देखा ही है कि जैसे जैसे आदमी को लॉकडाउन किया गया तो घरों में रहना पड़ा लोगों को। एकांत सेवन तो नहीं हुआ, लेकिन एक सीमित क्षेत्र में रहने का मौका मिला। और जैसे ही लॉकडाउन खुला तो लोग ऐसे भागे जैसे वो बाड़े में गौवें बंद की भी हो ना, और बहुत समय से बंद की भी हो। उसके बाद जब उसको खोल दिया जाता है तो वो अपने कमर पे पूंछ रख के भागती हैं। तो ऐसे लोग जो है भागते हैं, कोई मॉल में जा रहा है, कोई सड़कों पर जा रहा है, कोई कुछ और जगह जा रहा है, और फिर सब जगह ऐसी भीड़। और उसके बाद फिर वहाँ से जैसे बीमारी मिलती है उसके बाद दुखी होकर के वापस आते हैं। और आदमी की आदत है अपनी सारी पीड़ा और दुख का दोष दूसरों को देता है। उनके कारण मुसीबत हो गई, हम तो ठीक जा रहे थे। समाज जो है एक एक करके एक एक व्यक्ति से मिलकर बनता है। तो इसलिए बात ध्यान रखने की है। कृष्ण भगवान कहते हैं एकांत सेवन तो हो, लेकिन फिर भीड़ में भागने की इच्छा नहीं रखो। हर समय भीड़, अब यहां भीड़ का मतलब उन्होंने कहा है कि जन संसदी, जन सभाएं, लोग जहां इकट्ठे हो रहे हैं वहां, उसमें बहुत रुचि लेने लग जाओगे आप। तो उसके साथ में उन्होंने कहा कि एक भीड़ अंदर भी है जो आदमी ने अपने अंदर बसा रखी है, उसे भी हटाओ और पूरी तरह से अपने आप को शांत करके देखिए। तब वहां से जो जब सारी लहरें समाप्त हो जाती हैं किसी नदी में या किसी सरोवर में, किसी झील में, उस समय उसे आप देखना कि वो एक दर्पण बन जाता है। जैसे आप लुकिंग ग्लास को, मिरर को देखते हैं, आईना देखते हैं, तो उसमें आप स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ऐसे जब आपका चित्त शांत हो जाए, इच्छाएं जो लहरें उठ रही हैं उन्हें थोड़ी देर के लिए शांत कर दीजिए। फिर आप अपने अंदर देखिए कि आप क्या हैं। तो आप शांत, प्रेमपूर्ण और अपने आप में पवित्र, शुद्ध, निर्मल अवस्था में आप अपने को अनुभव करें। और फिर अपने अंदर खुशी की लहर को जगाएं और उस खुशी की लहर को, आनंद की लहर को, उसमें आनंद लेते हुए बस उसी में आप स्थित हो जाएं। और वो लहर जिधर ले जा रही हो, मतलब जहां से भी आपको आनंद आ रहा है, तो उस आनंद में जाते जाते आखिर में फिर आपको ये ध्यान रखना है कि सारा आनंद का स्रोत परमात्मा है। तो आप उधर अपने आप को जोड़ देते हैं तो आपके भीतर एक आनंद लगातार प्रवाहमान हो रहता है। प्रवाहमान होते होते आप देखेंगे कि आपके अंदर प्रवाहित हो रहा है आनंद, तो आप दूसरों को भी वो आनंद देने लग जाते हैं।
दुखी आदमियों को मैंने देखा है कि वो खुद तो दुखी रहते हैं, दूसरों को बहुत जल्दी दुखी करते हैं। उनको दुख बांटने की, प्रसाद बांटने की आदत होती है। मैं अकेला क्यों दुखी रहूं, दूसरों को भी करूं। किसी को छेड़ेंगे, किसी को बोलेंगे, किसी को कुछ भी करेंगे। और गुस्से में जो लोग होते हैं तो वो फिर दूसरे की बात सुनना नहीं चाहते, अपनी सुनाना चाहते हैं। पहले तुम मेरी सुनो, वो कहता तुम मेरी सुनो। कोई सुनना नहीं चाहता, सुनाने को तैयार है। तुम समझते नहीं, वो कहता तुम समझते नहीं हो, तो दोनों ही समझने को तैयार नहीं। तो इसलिए अपने से दूर भागने की स्थिति आती है। तो इससे हमें बचना चाहिए और सत्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो मार्ग दिया है उसको हम अपनाएं। ये एक महत्वपूर्ण संदेश था।